हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 9 प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल क्या कर रहा है। सवाल में दिया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। सवाल है 3.765 को देखना है, बताना है कि यह संख्या रेखा पर कहां पर होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यह कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन। देख लीजिए, उत्तरोत्तर आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तरोत्तर का क्या अर्थ होता है, या आपसे पूछा जाए कि आवर्धन का अर्थ बताइए, तो आप क्या बताएंगे। जिन छात्रों को पता है उनको तो ठीक है, अगर जिन छात्रों को नहीं पता है तो वह ध्यान से सुने। बेटा, उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब आप कहेंगे सर जी यह क्या है, घबराइए मत, अभी समझा रहा हूं, अभी मैं रिवाइज करूंगा, पहले आप सभी छात्र ध्यान से देखें। ठीक है, उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक के बाद एक, और आवर्धन का अर्थ होता है जूम करना। क्या करना? जूम करना। अब आइए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि एक के बाद एक क्या होता है और जूम करना क्या होता है। याद कीजिए, मोबाइल में जब आप फोटो खींचते हैं, कहीं पर दूर रखी वस्तु का जब फोटो खींचते हैं और आपको साफ नहीं दिखाई देता है तो आप उसको क्या करते हैं? जूम करते हैं। आप डिस्प्ले पे दोनों उंगली को रखते हैं और स्लाइड करते हैं, इसे जूम करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जब जूम करते हैं तो वह प्रतिबिंब आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, और उसके बाद मोबाइल के गैलरी में से अगर फोटो को देखना हो तो आप एक के बाद एक को देखते हैं, भगाते जाते हैं, स्लाइड करते जाते हैं, फिर देखते जाते हैं। तो वही उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक के बाद एक। यानी गैलरी का फोटो आप देखना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? एक ही बार में सब देख लेते हैं क्या? आपको डिस्प्ले पे एक ही बार में सभी फोटो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो आप क्या करते हैं? उंगली के सारे एक एक करके फोटो को भगाते जाते हैं और देखते जाते हैं। अगर कहीं फोटो पे डाउट होता है, किसी के चेहरे को अच्छे से देखना होता है, तो आप देखते हैं कि उसके चेहरे में कहीं फोड़ा फुंसी तो नहीं है, आप उसको जूम करते हैं और जूम करते हैं जब तक उसका चेहरा एकदम क्लीन आपको ना दिखे। एक एक दागी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मेरे भाई देखते होंगे, जरूर देखते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, देखते हो तो अच्छी बात है, देखते रहो। उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक के बाद एक। उत्तरोत्तर का क्या अर्थ हुआ? एक के बाद एक। और आवर्धन का अर्थ होता है जूम करना। किसी भी वस्तु को, किसी वस्तु के फोटो को जब तुम जूम करते हो तो उसी को कहा जाता है आवर्धन। एक एक करके जब फोटो को देखना शुरू करते हो तो उसी को कहा जाता है उत्तरोत्तर। समझ में आ गया? चलिए, अब हमें देखना है कि संख्या रेखा पर, सभी छात्र ध्यान दें, अब हमें देखना है कि संख्या रेखा पर 3.765 वास्तव में कहां पर होगा। बेटा, आप जूम करके देखेंगे, अगर जूम नहीं करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब तक आप पढ़े हैं। याद कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि 3 और 4 को संख्या रेखा पर बताइए, तो आप एक लाइनिंग ऐसे ड्रॉ करते हैं, मध्य में जीरो लगाते हैं और जीरो के बगल में 1 2 3 ऐसे चल देते हैं, और इधर -1 -2 ऐसे करके चलते हैं, और इस पे लिख देते हैं 1 2 3 अखवा देते हैं। सर जी यही तो है, संख्या रेखा पे 3 यहीं पे होगा। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? लेकिन पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में दिया है तो इसके लिए हमें अलग नियम लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके एक्यूरेट बताइए कि संख्या रेखा पर 3.765 कहां पर होगा। यानी उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक के बाद एक, और आवर्धन का अर्थ होता है जूम। जितना मन करे उतना जूम करते जाइए और जूम करके आप बताइए कि यह संख्या रेखा तो वास्तव में कहां पर होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा। इस पे मैं होमवर्क भी दूंगा आप सभी छात्रों को लगाने के लिए, घर पे बैठ के आप बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली में 2 ही सवाल दिया है, समझ रहे हैं? चलिए देखिए, अब सबसे पहले हमें पता करना है कि यह संख्याएं किन 2 संख्याओं के बीच में है, किन 2 अंकों के बीच में है। आप बताइए 3.765 किसके बीच में है?
या 3 और 4 के बीच में। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में? घबराइए मत। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.64 दिया हो और पूछा जाए कि बताइए या किन दो अंकों के बीच में है, तो आप क्या कहेंगे? अरे देखिए 2 से शुरू हो रहा है मुझे, आप पॉइंट में दिया है तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है नु, तो 2 और 3 के बीच में होगा। समझ रहे हैं? अगर सवाल आ गया 8.64 और पूछा जाए कि यह किन दो अंकों के बीच में है, तो आप कहिएगा 8 से शुरू हो रहा है मुझे और 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, तो 8 और 9 के बीच में ही ये संख्याएं होंगी और उसको देखने के लिए आपको जूम वाली प्रक्रिया लागू करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा। जो पहला अंक दिया होगा उसको नोट कर लेना है और उसके बाद जो अंक आता है उन्हीं दो अंकों के बीच में यह संख्याएं हमारी होती है, उन्हीं दो संख्याओं के बीच में हमारी टोटल संख्याएं होती है। तो देखिए आपको एक लाइनिंग ऐसे ड्रा करना है। सभी छात्र देखिए मेरे साथ बनाते चलिए। आप सभी छात्र सीधा देखिए, मेरा लाइनिंग टेढ़ा हो गया, आप सीधा बनाएंगे, स्केल से माप के अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? ऊपर एक रेखा ऐसे लंबवत खींच देना है, एक लाइनिंग खींच देना है, साइड में भी एक लाइन ऐसे खींच देना, ऊपर ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब क्या करना है? संख्याएं कहां से शुरू हो रही है? 3 से। आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 कहां? अब देखिए किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे लगा लेंगे आप 4। किसी छात्र को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब देखिए क्या करना है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको 9 लाइन ड्रॉ करनी है, 9 को लाइन खींचना है। कितना लाइन? 9 लाइन खींचना है। देखिए मैं खींच रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए एकदम सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा, 5वीं लाइन बड़ी होनी चाहिए, याद रखिएगा 5वीं लाइन बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? फिर देखिए 6वां, 7वां, 8वां, फिर देखिए 9वां और 9वें के बाद ये 10वां पहले से खींचा गया है, इसीलिए मैं बोला हूं कि इन दोनों के बीच में कितना लाइन खींचना है? 9। काउंटिंग किया जाता है 10, क्योंकि यहाँ पे 10वां लाइन पहले से खींच दिया गया है। समझ रहे हैं? अब देखिए करना क्या है, अब देखिए 3.0 कर दीजिए, मैं 0 कर दे रहा हूं, किसी छात्र को कोई डाउट? और यहाँ पे मैं 4.0 कर दे रहा हूं, किसी छात्र को कोई समस्या है? चलिए नहीं समस्या है, आगे बढ़िए। अब क्या करना? अब चलना आप शुरू करेंगे। देखिए कैसे आप चलेंगे। 3.0 के बाद क्या आता है जी? 3.0 के बाद आता है 3.1, फिर क्या आता है? 3.2, फिर क्या आता है? 3.3, फिर क्या आता है? 3.4। समझ रहे हैं? फिर क्या आता है? 3.5 और फिर आता है 3.6, फिर 3.7 और फिर 3.8 और फिर आता है 3.9। याद रखना मेरे भाई, 3.9 के बाद आ जाता है 4। क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर कैसे? यार तुम्हें दशमलव का जोड़ नहीं आता है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, कमेंट करके बताओ, दशमलव का जोड़ भी सिखाऊंगा। देख लो इधर, 3.9 में 0.1 इकाई जोड़ दो मेरे भाई, तो 9 में 1 जोड़ो, 10 के 0 पॉइंट दिया है, पॉइंट लगाओ, कैरी आया 1, हासिल कितना है 1, 3 में 1 को जोड़ दो, देखोगे वही नु आ गया 4.0। समझ में आ रहा है? तो 3.9 के बाद आ जाता है 4.0 यानी 4 आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अब क्या करना है, पहले ध्यान से सुनना। अब तुम्हें देखना है कि 3.7 कहां पर है इसमें। दशमलव के बाद पहला लाइन चलते हैं, पहला लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो दशमलव के बाद एक अंक वाला मान निकल जाता है। तो 3.7, दशमलव का एक अंक ढूंढिए इसमें कहां पर है। देख लीजिए यहाँ पे 3.7 है, दिख रहा है? तो इससे हमेशा एक अधिक अंक लेते हैं। 3.7 के बाद क्या है? 3.8 है, तो इससे हमेशा आप एक अधिक अंक लेंगे। अब क्यों अधिक अंक लेंगे? क्योंकि हमें यह पूरी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब चलिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए सभी छात्र लाइन ड्रॉ करें, जैसे आपने पहला बनाया था ठीक वैसे ही बनाना है। सीधा आप स्केल से बनाइएगा, देख लीजिए मैं बिना स्केल के बनाता हूं। ठीक, सभी छात्र ध्यान से देख लेंगे। अब क्या करना है? 3.7 यही है जी, तो 3.7 को उठा कर ला दो यहाँ पे, ऐसे डॉटेड लाइन से
मैं बता दे रहा हूँ कि यह कहाँ पे होगा। आप स्केल पकड़िएगा और यहाँ पे ला दीजिएगा। देखिए 3.7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर लिख देना है 3.7। अब इससे एक वो अधिक लिया जाता है, तो एक वो अधिक क्या होगा 3.8। तो 3.8 को कहाँ पे लाकर बैठाएंगे मेरे बाबू, यहाँ पे लाकर बैठा दीजिएगा। देखिएगा लाइन बैठा दीजिए, तो इसके मुड़िया पे रख दीजिए, इसके सिर के ऊपर रख दीजिए, इस रेखा के ऊपर रख दीजिए क्या 3.8। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितना लाइन खींचना है, 9 लाइन खींचना है। और 10वीं लाइन तो पहले से यहाँ पे खींची गई है, समझ रहे हैं। चलिए 9 लाइन खींचिए। तो देखिए यहाँ पे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, भैया बराबर लाइन होनी चाहिए, चौथा, 5वीं लाइन बड़ी हमेशा, फिर 6वां, फिर 7वां, और फिर 8वां, और फिर क्या होगा 9वां होगा। चलिए चलने का तरीका कैसे चलोगे मेरे भाई, 3.7 के बाद अब क्या चलोगे, चलोगे 3.71, फिर चलोगे 3.72, फिर चलोगे 3.73, फिर चलोगे 3.74, फिर चलोगे 3.75, फिर चलोगे 3.76, फिर 3.77, और फिर 3.78, और फिर 3.79, और 3.79 के बाद आ जाता है 3.8। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए 2 लाइनें आपने ड्रॉ कर दिया, 2 लाइनें बना दिया, यानी दशमलव के बाद आप 2 अंक चल दिए हैं। तो ढूंढिए कि 3.76 इस संख्या रेखा पर कहां पर है। बाबू 3.76 देख रहे हैं, इसे एक अधिक अंक ले लिया जाता है, याद रखिएगा एक अधिक अंक लेते हैं। तो चलिए ले लीजिए, एक और लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना है, सभी छात्र देख लें, एकदम सेम टू सेम, उतना ही बड़ा जितना पहले आपने। अब देखिए 3.76, यही है कि 3.76, यही है 3.76, देख रहे हो, मैं राउंडिंग कर दे रहा हूं समझाने के लिए, देख लो यही है 3.76। अब क्या करोगे, लाके बैठा दो यहाँ पे, चलो चलो बैठा दो यहाँ पे, इसको यहाँ पे बैठा दो, 3.76 यहाँ पे हो जाएगा, और इसको ले चलो यहाँ पे बैठा दो, देखिए बैठा दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 3.77 हो जाएगा। सभी छात्र ध्यान से देख लें। बाबू यहाँ पे गोल आकृति मैंने बनाया समझाने के लिए कि ये 2 अंक नीचे लाके यहाँ पे बैठाया गया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, इसके बीच में आपको 9 लाइनें ड्रॉ करनी है, बनाइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं लाइन बड़ी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। चलिए चलना शुरू करें। कैसे चलेंगे आप, चलेंगे 3.761, ये हो जाएगा आपका 3.762, और 3.763, और फिर 3.764, और यहाँ पे होगा 3.765, और फिर 3.766, और फिर होगा 3.767, और फिर 3.768, और फिर 3.769, और 3.769 के बाद आता है 3.77 आता है। चलिए हमें लाना क्या था, 3.765। देखिए यही हमारा आंसर आ गया। सभी छात्र देख ले, इसके नीचे लिख लेना है 3.765, यही आंसर आया। सभी छात्र उतार लें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो फिर अभी मैं उदाहरण के माध्यम से डाउट को क्लियर करूंगा। समझ में आया है, समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए अगर नहीं आया है तो एक बार और देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मैं एक बार और इसको समझा रहा हूँ। चलिए सभी छात्र देखिए मेरे भाई, हमने बोला मेरे साथ आप बने रहेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप 2 बार कहेंगे तो मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार कहेंगे तो 3 बार पढ़ाऊंगा। एक दिन में एक प्रश्न पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता दिया और बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता है तब तक टीचर को बताते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? टीचर का काम है बताना, इसके अलावा मेरा क्या काम है जी? मेरा काम है केवल बच्चों को सिखाना। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सिखाऊंगा, ये एक बार और इसको रिवाइज कर रहा हूँ। हमें देखना है कि यह किन दो संख्याओं के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। देखो 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है, तो आपको एक लाइनिंग ऐसे ड्रॉ करनी है। सभी छात्र देखो, एक ऐसे आपको लाइनिंग, बड़ी सी लाइनिंग खींचना है, यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर लाइन लगा देना है और यहाँ पर भी एक ऊर्ध्वाधर एक रेखा ऐसे खींच देना है। अब देखिए क्या करना है, 3 से बड़ा है 3.0 कर लीजिए। अब आपका एक साथ 0.0 का ऐसे ही लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3.0 कर लीजिए और यहाँ पे आप 4.0 कर लीजिए। केवल 4 लिखेंगे तब वो सही है, गलत नहीं है। अब इसके बीच में आपको 9 लाइन खींचना है। कितना लाइन खींचना है? 9 लाइन खींचना है। ठीक है, 10वीं लाइन वहां पे खींचा गया है। चलिए 9 लाइन बनाइए, पहला, फिर देखिए दूसरा, फिर चलिए छोटा छोटा मैं लाइन को बना रहा हूँ, फिर तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां और फिर यहाँ पे 9 नंबर आ गया। चलिए बेटा 5वीं लाइन बड़ी होती है, सबको हल्का हल्का छोटा कर दीजिए और 5वीं जो लाइन है उसको आपको बड़ा कर देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और ये 5वीं लाइन को हम हल्का सा बड़ा कर देते हैं, बीच में रहता है। चलिए मानों को नोट करना शुरू करें। चलिए 3.0 के बाद क्या आता है? 3.1 आता है। आप लिखेंगे 3.1, फिर लिखेंगे 3.2, फिर लिखेंगे 3.33, फिर 3.4, आप फिर 3.5, आप फिर 3.6, फिर 3.7, आप फिर 3.8, आप फिर 3.9 और 3.9 के बाद 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहला जो लाइन हम ड्रा करते हैं तो दशमलव के 1 अंक बाद वाला अंक निकलता है, यानी 3.7 निकल के आता है पहले लाइन पे। तो देखकर बताइए 3.7 कहाँ पे? यहीं पे है जी। अब आपको एक दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, सभी छात्र मेरे साथ बनाएं, खूब अच्छे से ध्यान से देखना है बाबू। दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या करना है, 3.7 को लाकर यहाँ पे बैठा देना है, ऐसे डॉटेड लाइन से आपको दिखा देना है कि आप 3.7 को यहाँ पर लाए हैं और इसके ऊपर बैठा दीजिए 3.7। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, अब 3.7 से 1 अंक अधिक लिया जाता है, तो 3.7 से बड़ा क्या है? 3.8 है। हमेशा एक अंक अधिक लेकर आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा, 3.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी छात्रों को? अब देखिए क्या करना है, इसके बीच में फिर आपको 9 लाइन बनाना है। चलिए 9 लाइन खींचिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, चलना शुरू कीजिए। 3.7 के बाद क्या आता है मेरे भाई? आएगा 3.71, फिर आएगा 3.72, फिर आएगा 3.73, फिर आएगा 3.74, फिर आएगा 3.75 और फिर आएगा 3.76, फिर आएगा 3.77, फिर आएगा 3.78 और फिर आएगा 3.79। अब ध्यान से देख लो, 3.79 के बाद आ जाता है 3.8। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अब देखिए, जब दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेटा दशमलव के बाद दूसरा अंक निकल जाता है, यानी 3.76 कहीं दिख रहा है क्या? देखिए यहीं पे है 3.76। फिर एक आपको ऐसे लाइनिंग ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए एक लाइनिंग ऐसे आप ड्रॉ करें सभी छात्र। चलिए ऐसे आपको एक लाइनिंग ड्रॉ करना है। अब देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक कहाँ पे है? 3.76 कहाँ पे है?
3.76 इसको उठा कर लाइए और यहाँ पर बैठाइए। चलिए 3.76 को यहाँ पे लिखना है 3.76 और इससे एक बड़ा अंक लिया जाता है वो क्या होगा 3.77 उसको लाके आपको बैठा देना है यहाँ पे 3.77 देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसके बीच में आपको 9 लाइन बनाना है। कितनी लाइन? 9 लाइन खींचना। कीजिए पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ी होनी चाहिए, फिर छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं। चलिए चलना शुरू करें। 3.76 के बाद आपको चलना है 3.761, फिर चलेंगे 3.762, फिर आप चलेंगे 3.763, फिर आप चलेंगे 3.764 और फिर चलेंगे 3.765, फिर चलना है 3.766 और फिर 3.76। ठीक है, देखिए हमने चला है 3.71, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 होगा और फिर 3.768 होगा और फिर 3.769, इसके बाद आ जाता है 3.77। ठीक है, लाना क्या है 3.765 लाना। देख लीजिए यहाँ पर है सभी छात्र, देखिए यही हमारा आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पे आंसर आ गया 3.765, यही आंसर हमें लाना था संख्या रेखा पे ड्रॉ करके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ। दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है, सभी छात्र ध्यान से देखेंगे। दूसरा भी सेम टू सेम लगेगा, बहुत ही आसान है, कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सभी छात्रों से मैं कह रहा हूँ बेटा आपको इस प्रश्नावली में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए सभी छात्र, पहले केवल आप ध्यान से देखें। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखना है। 26 के बाद दिया है और दशमलव के बाद 4 स्थान चलना है। कितना स्थान जी? 4 स्थान, यानी इसका अर्थ हुआ 4.2626 और क्या लगा दूंगे यहाँ पे डॉट 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 लगा दूंगे। और कह रहा था कि सवाल में कह रहा है कि दशमलव के बाद 4 अंक चलना है, तो 2 और 2 4 अंक चल दिए, 4 स्थान चल दिए। चलो आप इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, सेम टू सेम पहले जैसे लगाए हैं वैसे ही लगाना है। ठीक है, लेकिन इसमें 4 स्टेप बनाना है, तो 4 स्टेप में इसका आंसर आएगा। तो आप थोड़ा और ऊपर बनाइए इसको। देखिए आप सभी छात्र देखकर बताएंगे कि बेटा ये किन 2 संख्याओं के बीच में होगा, बताइए तो ये किन 2 संख्याओं के बीच में होगा, बताइए देखकर। 4 और 5 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा जी? 4 और 5 के बीच में होगा। 4 और 5 के बीच में होगा। सवाल था 4.26 पे बार था, तो दशमलव के बाद 4 स्थान चलना था, तो हो जाएगा 4.26 फिर 26 और फिर डॉट, फिर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो घबराना नहीं है। ठीक है, ऊपर आ रहा है सब? हाँ, नहीं ऊपर नहीं आ रहा है। चलिए सवाल देखिए, मैं इधर सवाल को नोट कर दे रहा हूँ। सवाल दिया है 4.26 पे बाद दिया है और कह रहा है कि दशमलव के बाद 4 स्थान चलने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा 4.26 के लिए 1 2 3 4 स्थान चलती है, डॉट 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 कर देना। चलिए तो यह 4 और 5 के बीच में है। ये सभी संख्याएं किसके बीच में है? 4 और 5 के बीच में है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 4.0। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख लेना है 5.0। कहीं घबराना नहीं है, पहले की जैसे ही आंसर आएगा। बीच में आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले को सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। बीच में आपको कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है?
आपको 9 लाइन बनाना है। चलिए खींचिए, पहला, फिर क्या हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वीं लाइन बड़ी, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9। ठीक है, चलिए चलना शुरू करिए। 4.0 के बाद क्या आता है, 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, और फिर 4.4, और फिर 4.5, फिर क्या आएगा 4.6, फिर 4.7, और फिर 4.8, और फिर 4.9 के बाद आ जाता है 5। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद पहली लाइन में एक अंक हम चल देते हैं। 4.2 कहीं दिख रहा है, यही है, तो बेटा 4.2 के बाद वाला अंक लेना है। देख लो ये 4.2 यही है जी। चलो इसको घेरे में कर लो, मैं घेरे में कर लिया। ठीक है, चलो पहले सवाल में हमने घेरा नहीं लगाया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे सर जी ने घेरा, इसमें घेरा लगा दिया, उसमें घेरा नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा भी सकते हैं और आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। मैं समझाने के लिए लगा दे रहा हूँ कि इन दोनों के बीच फिर और जूम करेंगे तो संख्याएं निकल कर आएगी। चलिए इसको लाके आपको रख देना है, कहाँ पर, इसके ऊपर रख देना है। 4.2 यहाँ पे रख दीजिए। इसको आप कहाँ ले जाकर रखेंगे, चलिए साइड वाले जो रेखा है उसके ऊपर आप रख देंगे 4.3। इनके बीच में कितनी लाइनें आपको बनाना है, 3 लाइन बनाना है। तो चलिए बनाइए। देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, फिर 6वीं है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है। चलना शुरू करें, ये हो जाएगा 4। देखिए 4.1 नहीं, यहाँ देखिए 4.2 भी है, तो कैसे आप चलेंगे, चलना शुरू करेंगे तो बताइए हमसे कैसे चलेंगे। आप चलेंगे 4.21, 4.22, और फिर 4.23, और फिर 4.24, और फिर 4.25, फिर आपको चलना है 4.26, फिर 4.27, फिर 4.28, और फिर 4.29 के बाद आ जाता है 4.3। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद दूसरे संख्या रेखा, जो दूसरा संख्या रेखा हम ड्रॉ करते हैं उसमें दशमलव के बाद दूसरा अंक निकल जाता है, यानी 4.26 कहीं दिख रहा है क्या, देख लीजिए 4.26, इससे वो अधिक अंक ले लिया जाता है हमेशा। अब इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, जूम करेंगे। चलिए आइए इन दोनों संख्याओं को जूम करके देखा जाए कि कहां पर बाकी संख्याएं हमारी निकलने वाली है। चलिए सेम टू सेम वही प्रक्रिया लागू करना है जो आप प्रत्येक स्टेप में लागू करते हुए आ रहे हैं। चलिए 4.26 को लाके आपको यहाँ पे ऐसे बैठा देना है, देख लीजिए, और 4.27 को आपको लाके यहाँ पे बैठाना है। यहाँ पे लिखेंगे 4.26 और यहाँ पे आप लिखेंगे 4.27 लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलना शुरू कीजिए। 9 लाइन बीच में बनाइए, 1 2 3 4, 5वीं बड़ी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। चलिए आप चलेंगे 4.26 है तो कैसे चलोगे, 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263 होगा, यह 2 है, देख लीजिएगा। फिर आप चलेंगे 4.26, क्या होगा 4, फिर 4.265 होगा, फिर 4.266 होगा, फिर 4.267 होगा, फिर 4.268 होगा, और फिर 4.269 होगा। सभी छात्र देख ले बढ़िया से, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो लाइन हम ड्रा करते हैं वह दशमलव के बाद तीसरा अंक निकल जाता है, यानी 4.262। देखिए कहीं दिख रहा है 4.262, इससे एक अधिक अंक ले लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। फिर एक और लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ कीजिए हमारे साथ, सेम टू सेम वही प्रक्रिया लागू करना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको लाकर यहाँ पे बैठाइए और इसको लेकर चलिए किनारे, सबसे किनारे यहाँ पर।
तो आप यहाँ पे रखेंगे 4 क्या 262 रखेंगे और यहाँ पे आपको रखना है 4.263 रखना है। ठीक है, 4 क्या रखना है, आपको रखना है 4.263 रखना है। समझ रहे हैं, क्या रखना है, 4.263 रखना है। चलिए 9 लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी लाइन बड़ी होती है, फिर क्या हो जाएगा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। चलना शुरू करें, चलेंगे आप कैसे, 4 ठीक 2 6 2 6 2 1, फिर 4.2622 ठीक, फिर चलना है 4.26 ठीक 2623 ठीक है, हमें लाना है 4.2626 4.26 आ जाएगा। फिर देखिए 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, फिर आएगा 4.2627, फिर 4.2628, फिर आएगा 4.2629, उसके बाद आ जाएगा 4.263। समझ रहे हैं, हमें लाना क्या है, 4.262। गौर से देखिए, दिख रहा है कहीं 4.26, यहाँ पे देख लीजिए 4.26 हमारा आ गया, यही आंसर आ रहा है 4.2626, यही हमें लाना था आंसर। चलिए सभी छात्र देख लें, आप सभी छात्रों से मैं कहूंगा पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ होमवर्क के तौर पे सवाल दे रहा हूँ, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं साइड में होमवर्क दे दे रहा हूँ, सभी छात्र इस होमवर्क को उतारेंगे और घर पे आप सभी छात्रों को बनाना है। याद रखिएगा, होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप सभी छात्रों को घर पे बैठकर बनाना है। पहला सवाल है 4.22 ठीक है, दूसरा है 3.76 और तीसरा है 2.452 और चौथा है आपका 6.37 पे बार है। 4 सवाल आप घर पे बैठकर बनाएंगे, ठीक है, और आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है।